Hello everyone, welcome to the next video of stories and anecdotes for UPSC essay paper. आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिक्स एंड एथिक्स के बारे में। क्या पॉलिटिक्स और एथिक्स साथ में चल सकते हैं? क्या आप एथिकल होके पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो सकते हो या नहीं हो सकते हो? या अगर आप पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होने चाहते हो तो आपको एथिक्स को छोड़ना पड़ेगा। इस वीडियो से आप बहुत सारे कोट्स एग्जाम्पल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरियन एक्टन, इन्होंने बोला था कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ग्रेट मैन आर ऑलमोस्ट ऑलवेज बैड मैन, सो प्लीज रिमेंबर दिस कोट। पावर करप्ट करती है आपको, और अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर है, टोटल पावर है, अनचेक्ड पावर है, तो ये आपको पूरी तरीके से भ्रष्ट कर देगी, नष्ट कर देगी। सो पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ग्रेट मैन आर ऑलमोस्ट ऑलवेज बैड मैन, राइट। ये एक्टन ने बोला था, जो कि हिस्टोरियन एंड मॉरलिस्ट थे। तो बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है ना, मिलिट्री कू हो गया, ठीक है, लोग सड़कों पे उतर आए, स्टूडेंट सड़कों पे उतर आए सरकार के अगेंस्ट। जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना को भागकर जाना पड़ा, छोड़ के जाना पड़ा कंट्री, राइट। ये जो भी हुआ बांग्लादेश में, वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास टोटल पावर आ गई थी। आप डेस्पोटिक रूल में बिलीव कर रहे थे, आप डेस्पोटिज्म में बिलीव कर रहे थे। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है टोटल अनचेक्ड पावर, टोटल कंट्रोल मैडम के पास आ गया था, शेख हसीना जी के पास आ गया था, कोई पूछने वाला नहीं था। और जब आप डेस्पोटिक पावर में बिलीव करते हो, जब आप डेस्पोटिज्म को प्रैक्टिस करते हो, तो क्या होता है, मोरालिटी नष्ट होने लगती है। देयर इज अ करप्शन ऑफ मोरालिटी, ये वर्ड यूज करना आप, करप्शन ऑफ मोरालिटी एंड अ शार्प डिक्लाइन इन एथिक्स। तो जब भी डेस्पोटिक पावर होगी, तो वहां पे आपको जो मोरल वैल्यूज हैं वो डिक्लाइन होती दिखेंगी, एथिकल वैल्यूज हैं उनमें हमको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो करप्शन एंड मोरालिटी, करप्शन ऑफ मोरालिटी एंड शार्प डिक्लाइन इन एथिक्स, राइट। बट हम ना ये जो सारी चीज़ें उनको पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में ही देखते हैं और पॉलिटिकल पावर के कंटेक्स्ट में देखते हैं, लेकिन इससे हम क्या करते हैं, जो पावर है, एम्बिट ऑफ पावर है और उस पावर का स्कोप है, उसको लिमिट कर देते हैं। क्योंकि पावर तो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, ठीक है, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको पावर प्ले दिखेगा ना, वहां पे भी पॉलिटिक्स दिखेगी। तो पावर इन एनी फील्ड हैज डिबिलिटेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द पर्सन हु विल्ड्स इट एंड दोज हु आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ इट, राइट। ह्यूमंस आर हंग्री फॉर 3 P's: पावर, पेल्फ एंड पॉपुलैरिटी। पेल्फ होता है मनी, पैसा, जो कि आपने इलीगल और डिसऑनेस्ट तरीके से इकट्ठा कर लिया है, जैसे कि लूट, भ्रष्टाचार। तो ह्यूमंस आर हंग्री फॉर पावर, पेल्फ एंड पॉपुलैरिटी। ये चाहिए आपको, पावर चाहिए, मनी चाहिए और पॉपुलैरिटी चाहिए, सबको चाहिए होता है, ठीक है। अब किस तरीके से, किस मीन्स को अडॉप्ट करके आप ये चीज़ गेन कर रहे हो, वो मैटर करता है। अब अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हो ना, तो आपको ये जो तीनों पी हैं, यू विल गेट दीज 3 P's क्विकली एंड ऑन अ सिल्वर प्लेटर, ठीक है। पॉलिटिक्स एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफन गेट गो हैंड इन हैंड। पॉलिटिक्स एवरीवेयर, चाहे किसी भी स्पेयर में हो, किसी भी एरिना में आप बात करो, और किसी भी इरा में बात करो, इन ऑल इरास इट हैज़ बीन अ मर्की स्पेयर। मर्की मतलब डर्टी, डार्क, ठीक है। पावर एंड पॉलिटिक्स दे गो हैंड इन हैंड, एंड पॉलिटिक्स एवरीवेयर हैज बीन अ मर्की स्पेयर, ठीक है। डर्टी पॉलिटिक्स होता है, डार्क पॉलिटिक्स होता है, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि एथिक्स डिक्लाइन होने लगते हैं, राइट। प्लेटो ने बोला था कि अ सिस्टम इन विच एवरी वन हैज राइट टू रूल, ऐसा सिस्टम जहाँ पे सबको रूल करने का राइट हो, वहाँ पे क्या होगा, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेल्फिश पॉलिटिशियन वो पैदा हो जाएंगे, हु केयर नथिंग फॉर द पीपल, जिनको लोगों की भलाई के बारे में कोई लेना देना नहीं है, लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बट दे वांट और दे आर ओनली मोटिवेटेड बाय देयर ओन पर्सनल डिजायर्स एंड दे अटेन द पावर, राइट। पीपल, selfish politician who care nothing for the people but are only motivated by their own personal desire can attain power, और ये लोग सत्ता में आ जाएंगे। पावर, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पावर, इज हाईली सेडक्टिव, नशा हो जाता है पॉलिटिकल पावर से। आपको पावर आपको एक तरीके का, अलग तरीके का नशा देती है। तो प्लेटो ने बोला था कि जिस सिस्टम में सबको रूल करने का राइट होता है, वहां पे सेल्फिश पॉलिटिशियन पावर अटेन कर लेते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, और फिर
वो अपने भले के लिए काम करते हैं, लोगों के भले के लिए काम नहीं करते हैं। प्लेटो की ये बात आप याद रखना। सो पॉलिटिशियन सफर फ्रॉम फीवडम सिंड्रोम। फीवडम सिंड्रोम क्या होता है कि ये पिताजी हैं, पिताजी ने अपने बेटे को सत्ता सौंप दी, और बेटे ने फिर अपने बेटे को सत्ता सौंप दी। सो ये चले जा रहा है, या पिताजी ने अपने भाई को सत्ता सौंप दी, ठीक है, भाई ने अपने बेटे को सत्ता सौंप दी, या पिताजी ने अपने भतीजे को सत्ता सौंप दी। तो परिवारवाद की राजनीति, ठीक है। सो फीवडम, सो पॉलिटिशियन दे सफर फ्रॉम फीवडम सिंड्रोम, और उनको सुप्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है कि उनको लगता है जो वो कर रहे हैं, जो वो जानते हैं वही सब कुछ है, उसके अलावा किसी और का व्यू पॉइंट वो कंसिडर नहीं करते। आप उनके अगेंस्ट कुछ बोल दो तो आपको लात मार के भगा दिया जाएगा, राइट। और इस सुप्योरिटी कॉम्प्लेक्स से वो पीछा भी नहीं छुड़ा पाते, दे कैन नॉट पार्ट विद इट। सो अनब्रिडल पावर होती है उनके पास, अनचेक्ड पावर होती है, टोटल पावर होती है, और ये पावर इस तरीके की होती है ना कि बहुत एडिक्टिव होती है, इसको आप छोड़ना ही नहीं चाहते हो और इसको परपेचुएट करना चाहते हो, ठीक है। और उनको साथ में ये भी डाउट होता है कि एक दिन ये पावर हमसे छीन ली जाएगी, एक दिन ये पावर हमसे छीन ली जाएगी, ठीक है। ये पॉलिटिकल डायनेस्टी देख सकते हो आप, गांधी डायनेस्टी, ठीक है, यादव, ठीक है, मुलायम सिंह यादव एंड ऑल, ठीक है, ये सब थे। तो इंडिया में परिवारवाद की राजनीति चलती है, तो वही पॉलिटिकल डायनेस्टी रूइनिंग इंडिया, ठीक है। सो फीवडम सिंड्रोम से सफर करते हैं, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। सो पावर एंड पॉलिटिक्स के बीच में ये कीट पतंग है और ये मोमबत्ती है, या फ्लेम बोल लो आप। सो फ्लेम एंड मौत का कनेक्शन होता है पावर एंड पॉलिटिक्स में, देयर इज अ कनेक्शन ऑफ फ्लेम एंड मौत। अब इस कीट पतंगे को पता है कि ये जो फ्लेम है इसको कंज्यूम कर लेगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद, ये जानने के बावजूद, ये कीट पतंगा जाएगा इस मोमबत्ती के पास, अपने आप को रोक नहीं पाएगा और जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से पॉलिटिशियंस, उनको पता है कि ये पॉलिटिकल पावर जो है ना एक दिन उनका विनाश भी कर सकती है, लेकिन फिर भी वो पावर पाना चाहते हैं, पॉलिटिकल पावर पाना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनको इंस्टेंट पॉपुलैरिटी मिलती है, पेल्प मिलता है यानी मनी मिलती है, जिससे कि आप इजीली पीछा नहीं छुड़ा सकते। सो दैट इज द रीजन पॉलिटिशियन आर सो फॉन्ड ऑफ डिफेंडिंग देयर अनवाइबल पोजीशन। ये फ्लेम एंड मौत वाला कनेक्शन एग्जांपल बहुत अच्छा है, इससे आप एक बढ़िया एनालॉजी आप दे पाओगे अपने आंसर में जब आप वहां लिख रहे हो ऐसे में। ब्रिटिश पीएम हर्बर्ट हेनरी एस्क्यूथ, उन्होंने बोला था टोटलिटी ऑफ एनीथिंग कुड बी डेंजरस। सो टोटल पावर अगर किसी एक रूलर के हाथ में आ गई तो इट कैन बी वेरी डेंजरस, डेंजरस नॉट ओनली फॉर द कंट्री, नॉट ओनली फॉर द सिटीजन, बट डेंजरस फॉर द रूलर हिमसेल्फ, क्योंकि फिर एक दिन लोग गुस्से में आ जाएंगे, एक दिन लोग तंग हो जाएंगे और फिर आपको लात मार के भगाएंगे वहां से, ठीक है। जैसे कि शेख हसीना जी की जो को छोड़ के जाना पड़ा, उनके पैलेस में, या उनके जो प्राइम मिनिस्टर होम था वहां पे लोग घुस गए थे, ये स्टूडेंट्स वगैरह घुस गए थे। सो दो देयर इज नो डिनाइंग दैट देयर हैज बीन मॉरली अपराइट पॉलिटिशियन। सो मॉरली अपराइट पॉलिटिशियन हुए हैं सारी कंट्रीज में और डिफरेंट एजेस में, इन ऑल कंट्रीज एंड एजेस, हु एग्जिबिटेड ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है, एंड एथिक्स, जिन्होंने पॉलिटिक्स में एथिकल वैल्यूज को अपहोल्ड किया, उसको इंप्लीमेंट किया। लेकिन इन पॉलिटिशियंस का नंबर, मॉरली अपराइट पॉलिटिशियन का नंबर बहुत कम रहा है, ठीक है। सो लेकिन जब लोग गुस्से में आ जाते हैं और इन डूबियस पॉलिटिशियंस को, पावर हंग्री पॉलिटिशियंस के रूल को, रीन को चैलेंज करते हैं, तो कियोस तो नेचुरल आउटकम है। तो जो बांग्लादेश में हमने देखा वो होना ही था, क्योंकि जो रूलर थे उन्होंने, जो रिलीजियस फैनेटिक्स थे, ठीक है, जो फंडामेंटलिस्ट थे, उनको आपने रोका नहीं। आपके वहां पे एथीस्ट और रैशनलिस्ट का मर्डर हो रहा था, उनकी हत्या हो रही थी, लेकिन आपने इन सारी चीजों को इग्नोर किया। नेल्सन आई का मतलब होता है इग्नोर। तो ये जो गवर्नमेंट थी, जो अभी टॉपल हो गई, हसीना जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको इग्नोर किया, ठीक है। सो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो रिलीजन का यूज करते हैं, रिलीजन का यूज इसलिए करते हैं ताकि वो लोगों को मोबिलाइज कर सके वोट के लिए। सो वोट के लिए रिलीजन का जब आप यूज करोगे, रिलीजन को आप एक टूल की तरह यूज करोगे टू गेट पावर, ठीक है, तो इस तरीके के इंसिडेंट होना लाजमी है, क्योंकि फिर वो जो
ये जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो आपके सर पे चढ़ के बोलेंगे और आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बाद में, ठीक है। सो ये सारे पॉलिटिशियंस के लिए लेसन है कि स्टेट और फेथ को मिक्स नहीं करना चाहिए कभी। सो हम बांग्लादेश में जो मेहम हुआ है, जो कू हुआ है, उससे क्या समझ सकते हैं कि ए पॉलिटिशियन कैन बी होस्टेड विद हिज ओन पेटार्ड। इसका मतलब क्या होता है, कैन बी होस्टेड विद हिज ओन पेटार्ड, मतलब एक किसी ने जो बम बनाया, ठीक है, विस्फोटक बनाया, वो बम उसी का उड़ा दिया, उसी को उड़ा दिया, उस बम ने उसी को उड़ा दिया। सो बम मेकर इज ब्लोन ऑफ द ग्राउंड बाय हिज ओन बम। तो आपने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी थी और ये प्रॉब्लम आपका ही विनाश कर गई, ये प्रॉब्लम आपको ही नष्ट कर गई। सो दैट इज व्हाट वी शुड बी लर्निंग फ्रॉम दिस एग्जांपल। सो अनएथिकल वेज आप फॉलो करोगे तो ये बूमरैंग होगा कभी ना कभी। बूमरैंग होने का मतलब आपने किसी और के लिए गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में आप खुद ही गिर गए। बूमरैंग ऑस्ट्रेलिया में एक तरीके का वो होता है इंस्ट्रूमेंट, उसको फेंकते हैं फिर वो वापस लौट कर आता है, ठीक है। सो बूमरैंग होगी ये प्रॉब्लम, आपने क्रिएट करी थी तो इस प्रॉब्लम को आपको ही फेस करना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, उसके बाद राइटर बोलते हैं कि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऐसा लगता है कि पोल अपार्ट्स हैं, कि पॉलिटिक्स यहाँ पॉलिटिक्स है और यहाँ एथिक्स है, तो ये कभी साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स और एथिक्स को साथ में आना होगा अगर डेमोक्रेसी को सर्वाइव करना है। फॉर द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड एथिक्स मस्ट गो टुगेदर। एथिकल पॉलिटिक्स ये डिजायरेबल डेमोक्रेटिक वैल्यू है, क्योंकि जिस पॉलिटिकल सिस्टम में एथिकल वैल्यूज होती हैं, पॉलिटिक्स में एथिक्स होता है, वहां पे सोशो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन, डिस्पैरिटी इन नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनइगैलिटेरियन प्रैक्टिसेस को आप एंड कर सकते हो, ठीक है। सो ये बोलना थोड़ा सा बचकाना होगा, और it would be naive to suggest that ethics and politics are contradicting to each other. Ethics is important in politics as in any other sphere of life. So politics में भी उतना ही important है ethics जितना किसी और लाइफ की किसी और स्पेयर में इंपॉर्टेंस है उसका। सो पॉलिटिक्स इन प्रेजेंट टाइम ऑफन सीन एज अ प्रिज्म ऑफ विनर टेक्स ऑल नैरेटिव, मतलब जो जीता सब कुछ उसी का, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका डेफिनेशन ब्रॉड होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक एथिकल डायमेंशन इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि महाभारत में भी बोला गया है यतो धर्मा ततो जया। तो जहां धर्म होता है, जहां धर्म को के अपहोल्डर होते हैं, जहां एथिकल वैल्यूज को प्रैक्टिस किया जाता है, वहां विक्ट्री मिलती है, वहां जय होगी। सो ये तो धर्मा ततो जया। सो विक्ट्री लाइज इन अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स इन पॉलिटिकल लाइफ। ये युधिष्ठिर हैं, इनको धर्मराज बोला जाता था, पांडवों के भाई थे सबसे बड़े, तो धर्मराज इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये एथिकल वैल्यूज को अपहोल्ड करके रखते थे, ठीक है। महात्मा गांधी ने भी बोला है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज वन ऑफ द 7 सोशल सिंस। तो बाकी क्या है, वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्सेंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी एंड वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। सो इस कंटेक्स्ट में, इस वीडियो के कंटेक्स्ट में प्लीज रिमेंबर कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज वन ऑफ द सोशल सिन, राइट। और गांधी जी ने ये भी बताया कि अगर हम एथिकल वैल्यूज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोरल वैल्यूज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब भी हम पॉलिटिक्स में सक्सेस हमको मिल सकती है। आल्सो आप नेल्सन मंडेला का भी एग्जाम्पल देखो, ठीक है, उन्होंने भी एथिकल वैल्यूज को अपहोल्ड करके रखा पॉलिटिकल लाइफ में। अम्ब्रेला नेशन बनाने में नेल्सन मंडेला ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने रिवेंज, 27 ईयर्स वो प्रिजन में थे, लेकिन उन्होंने रिवेंज लेने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि मैं अपने देश को कैसे अच्छा बना सकूं, कैसे एक बेटर प्लेस बना सकूं टू फॉर एवरी सिटीजन, right? So this is all for this video. Keep learning, keep watching. All the best.